तंत्र मंत्र के लिए होता है शिकार। लाखों में बेचा जाता है उल्लू। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला है उल्लू का व्यापार। लाखों में बेचा जाता है उल्लू। माना जाता है कि उल्लू एक ऐसा प्राणी है जो जीवित रहे तो भी लाभदायक है और मृत्यु के बाद भी फलदायक होता है। दिवाली में तांत्रिक गतिविधियों में उल्लू का इस्तेमाल होता है। इसके लिए उसे महीने भर पहले से अपने साथ रखा जाता है। पूजा के बाद बलि दी जाती है और बलि के बाद शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है, जिससे समृद्धि हर तरफ से आए। जैसे माना जाता है कि उसकी आंखों में सम्मोहित करने की ताकत होती है, लिहाजा उल्लू की आंखें ऐसी जगह रखते हैं जहां मिलना मिलाना होता हो। पैर तिजोरी में रखा जाता है। चोंच का इस्तेमाल दुश्मनों को हराने के लिए होता है। वशीकरण, मारन जैसी कई तांत्रिक क्रियाओं के लिए उल्लू का इस्तेमाल होता है। सम्मोहन के लिए उल्लू के नाखून से काजल भी बनाया जाता है। अब जब उल्लू इतने काम का है तो इसकी डिमांड भी उतनी ही होगी। खासकर दिवाली के आसपास उल्लुओं के सिर पर खतरा मंडराने लगता है। दिवाली पर एक उल्लू 10,000 से लेकर लाखों रुपए में बेचा जाता है। इसलिए दी जाती है उल्लू की बलि। भारत में हिंदू मान्यता के अनुसार यह धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है। यही मान्यता इसकी दुश्मन बन गई है। दीपावली पर उल्लू की तस्करी बढ़ जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में दीपावली की पूर्व संध्या पर उल्लू की बलि देने के मामले सामने आते रहते हैं। कई लोग मानते हैं कि उल्लू अशुभ होता है, लेकिन उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन भी कहा जाता है। इस लिहाज से उल्लू शुभ माना गया है। इस दिन उल्लू की पूजा की जाती है और पूजा के बाद इसी उल्लू की बलि दी जाती है। मान्यता है कि उल्लू पर सवार होकर लक्ष्मी विचरण करती है, इसलिए उल्लू की बलि देने से मां लक्ष्मी कहीं आ जा सकने से लाचार हो जाती है और घर में हमेशा के लिए बस जाती है। ये तब है जबकि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत उल्लू संरक्षित पक्षियों के तहत आता है। उल्लू को संरक्षित पक्षियों की सूची में प्रथम श्रेणी में शामिल किया गया है। पहले यह चतुर्थ श्रेणी में था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने उल्लू को लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल किया है। उल्लू को पकड़ने और बेचने पर 3 साल या उससे ज्यादा की सजा का नियम है, लेकिन दिवाली पर इस प्रावधान की खूब धज्जियां उड़ जाती है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैल रहा व्यापार। उल्लुओं की खरीद और बिक्री का ज्यादातर बाजार राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, जहां कलंदर उन्हें पकड़ते हैं। ये लोग मुख्य तौर पर जयपुर, भरतपुर, अलवर और फतेहपुर सीकरी के अंदरूनी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। कोराई, करावली गांव उल्लू के गुप्त व्यापार के लिए देश भर में कुख्यात है। मथुरा के पास कोसी कला भी इसके लिए जाना जाता है। कुछ आदिवासी, मुख्य तौर पर बहेलिया लोग, छोटे उल्लुओं को पकड़ते हैं और उनका प्रजनन कराते हैं ताकि दिवाली के मौके पर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। उस वक्त पकड़ा गया एक नन्हा उल्लू बेचे जाने तक बड़ा हो चुका होता है। दिवाली के समय 20 गुना बढ़ जाती है कीमत। दिवाली के समय उल्लू की कीमत कई गुना तक बढ़ जाती है। दिवाली के समय उल्लू की कीमत 10,000 से लाखों में होती है। उल्लू के वजन, आकार, रंग, पंख के फैलाव के आधार पर उसका दाम तय होता है। लाल चोंच और शरीर पर सितारा धब्बे वाले उल्लू का रेट 15,000 रुपए से अधिक होता है। यह है संरक्षित प्रजाति के उल्लू। रॉक आउल, ब्राउन फिश आउल, डस्की आउल, बॉर्न आउल, कोलार्ड, स्काप्स, मोटल्ड वुड आउल, यूरेशियन आउल, ग्रेट हॉर्न्ड आउल, मोटल्ड आउल विलुप्त प्रजाति के रूप में चिन्हित हैं। पूरी दुनिया में उल्लू की लगभग 225 प्रजातियां हैं। इनमें से भारत में मिलती हैं 32 प्रजातियां। बैम्बू का यूज करके पकड़ते हैं उल्लू। उल्लू पकड़ने के लिए बैम्बू पोल्स और तरह तरह की जालियों का इस्तेमाल किया जाता है। आग जलाकर पेड़ों में छिपे उल्लुओं को निकाला जाता है। उनके बाहर निकलते ही शिकारी जाल फैलाकर उन्हें फंसा लेते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उल्लुओं के शिकार पर रोक है, फिर भी चोरी छिपे उल्लुओं का